कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे बैठी, मैंने आंखें बंद करी और मुझे मतलब शिवजी जैसे शांत बैठे हुए शिवजी के अवतार में माँ काली मुझे दिखाई दी और बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों के साथ में। और जैसे मैं उठी उसके नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स क्या हुआ मुझे याद नहीं है। फिर थोड़ी देर के अंदर मम्मी उस रूम के अंदर आती है, बच्चे चिल्ला रहे हैं हमने भगवान को बुरा नहीं कहा, हमने भगवान को बुरा नहीं कहा, बहन माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। सब कोने में चले गए हैं। अच्छा जॉब मेरे हाथ में थी नहीं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुकी थी। मैंने बहुत बार ऐसा किया कि बिना हाथ में आया जॉब छोड़ देती हूँ और फिर मैं सर पिटती, मैंने क्यों छोड़ने हैं, खर्चे कौन देंगे, हम मेरी EMI कैसे जाएगी। जब मैं गई ना भावना से चला नहीं जा रहा था, लिटरली सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो मुझे एक पैर रख के दूसरे पैर फिर ऐसे ऐसे करके चढ़ पा रही थी मैं। और वहाँ पे क्या मतलब बढ़िया शक्ति है। जब मैं महाकाल के दर्शन करके निकली हूँ मैं दौड़ रही थी। और मैं आगे भी अपने घर, अब मेरे घर वालों ने कहा चलो मुझे शादी करो, फिर मैंने कहा रास्ता तो नहीं है, भागना पड़ेगा। फिर नौकरी के लिए जाने लगे, फिर वापस बस में धक्के खाने लगे। बस में धक्के खाते खाते हम पहुंचे नोएडा। नोएडा में कुछ कंसल्टेंसीज वगैरह में इंटरव्यू दिया। फिर वहां पर जाकर के आई एंडेड अप इन अचनारा। उसमें मैंने स्टार्ट किया अपना रियल एस्टेट का करियर इन 2011। Ajnara was your best. Ajnara was a very good platform in real estate. Reason being, एक तो रियल एस्टेट कंपनी, ऊपर से it is a male dominated area. Still वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। मतलब वहाँ पे ऐसा था कि आई एम वर्किंग विद माई डैड, विद माई ब्रदर्स, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। जो तीनों ऑनर्स थे दे वर वेरी गुड। मतलब ऐसे कोई भी वुमेनाइजर वहाँ पे नहीं था और लोग उसे रिस्पेक्ट के नाम से देखते थे। टाइमली सैलरी आती थी, टाइमिंग्स हुआ करती थी, हमारी यूनिफॉर्म्स हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, सेल्स अच्छे से हो रही थी, उस टाइम पे मार्केट बूम पर था, तो वी वर डूइंग रियली गुड। उसके बाद थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज हुई। उसके बाद तो बस एवरीथिंग इज हिस्ट्री। फिर मैं अपने बस छलांगे लगाते गई। उसके बाद देन डिफरेंट कंपनी, देन फ्रॉम नोएडा टू फ्रॉम नोएडा आई वेंट टू बहादुरगढ़, नहीं फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव टू बहादुरगढ़ में भी व्हेन आई वाज इन बहादुरगढ़, क्योंकि वो 2 टायर सिटी थी, दे लॉन्च्ड 750 फ्लैट्स अफोर्डेबल के एंड कोविड आ गया और वहाँ के ब्रोकर्स बोलते थे 100 फ्लैट भी नहीं बिकेंगे। तो ऑनर ने बोला कोई नहीं है, 3 साल में बिक जाएंगे, 3 ड्रॉ करेंगे, नहीं बिकेंगे फर्स्ट का फर्स्ट देंगे, आराम से बेचो, कोई दिक्कत। बट बिकॉज आई वेंट देयर एज अ सीनियर VP, मुझे भी था कि यार ये पीपल हु आर टॉकिंग अगेंस्ट मी, हु आर कमेंटिंग ऑन मी कि भाई आई है, जिस स्पीड से आई उस स्पीड से चलनी जाएगी, हम भी देखेंगे कितने सेल करेगी, क्या है, बस लेकर के आ गए। तो बहुत ईजी होता है, आप एक वुमेन हो और आपको एक बड़ी पोजीशन मिल जाती है ना, तो लोग बहुत जल्दी ना ये कमेंट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज शी इज अ वुमेन, इसने गलत तरीके से यहाँ पर इसने कुछ किया है। Easy for women to get this position. वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमेन। से देखो कहते ना जौहरी को हीरे की पहचान हो, तो वो जौहरी उन्होंने पहचान कर ली। अब वो जो कंपनी थी, जो फर्स्ट कंपनी थी रियल एस्टेट की, उसने तो पहचान के लिए बुलाया ना जौहरी को। उससे मेरा हाथ देखा, बोला CEO बनाओ। बट वो जो तुम हाथ देखा और उन्होंने बोला ना, मैं उससे पूरा एग्री करती हूँ, क्योंकि तुम जिसकी लाइफ में आती हो ना वो कुछ ना कुछ कर जाता है, कुछ कर जाता है। भगवान को देखो, अरे इतना बड़ा प्रेसिडेंट बन गया हुआ आज की डेट में ना, हमारा अपना चैनल स्टार्ट हो गया। योर मैरिज वाज लाइक अ बिगेस्ट, एंड आई हैव सीन पीपल अराउंड यू ग्रोइंग। मतलब नॉट एवरीवन, अगर जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं वही ग्रो करते हैं, जो मेरे बिहाइंड अच्छा एनर्जी डालती हो, देन इसलिए तो I keep only positive people around. You see me, you don't see me often, doing party और आज नए friends, I don't make new friends. मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको एक नए लोग, अच्छे लोग मिलते हैं, तो you use your energy for their growth. मैंने कभी खुद से पंडित को अप्रोच किया है कि मैं खुद का जानूं कि क्या है? हाँ मैंने बहुत बार किया है। मैं बीच में मेरे महाकाल गई थी, मैं महाकाल उज्जैन जब मैं गई थी, बहुत मतलब महाकाल उज्जैन की मैं कहानी बताती हूँ। वहाँ पे मेरा अभी ना 31 दिसंबर 2024 में मैं गिर गई थी और 2-4 बार गिरने की वजह से मेरे यहाँ पे नी में इंजरी हो गई थी, बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी, जो मुझे पहले लगा कि प्लास्टर है, लेकिन प्लास्टर नहीं था ये। तो उन्होंने कहा MRI करेंगे, शायद आपका लिगमेंट टिश्यू ब्रेकडाउन हो गया है और उसकी सर्जरी हो।
अच्छा जॉब मेरे हाथ में थी नहीं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुकी थी। मैंने बहुत बार ऐसा किया कि बिना हाथ में आया जॉब छोड़ देती हूँ और फिर मैं सर पिटती हूँ, मैंने क्यों छोड़ दिया है, खर्चे कौन उठेंगे, हम मेरी EMI कैसे जाएगी। और लगता है कि मैंने ना जीवन में बहुत बुरा ऐसा किया, और ये कम से कम मैंने 10 बार किया है। बट लकीली यू हैव गुड फ्रेंड। लेकिन हमेशा आई हैव गुड फ्रेंड्स, मेरे को अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता है। दे आर माई लाइक द बैकबोन्स। मतलब मैंने कहते ना चुन चुन करके मैंने हीरे अपनी लाइफ में लगा रखे से ये एक अंगूठी है, इसमें जो हीरे लगे हुए हैं, इसी तरीके से मेरी लाइफ के अंदर मेरे दोस्त मेरे हीरे हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। इसने मुझे इलेक्शन के टाइम भी कहा था कि देखो मैं मेरे पास 40,000 की इनकम है, लेकिन 25,000 मैं तुम्हारा डेफिनेटली दे दूंगी। दैट ऑल आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक कोई ऐसा कहने के लिए मिल जाए कि आई एम देयर। सो हुआ ये कि जब मेरा ये इंजरी हो गया और उस टाइम पे उसने कहा कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। चलो तो मेरा एक फ्रेंड है विक्रम, यू नो, वो उसको महाकाल जाना था, उसने कोई प्रार्थना करी थी, वो किसी केस में जेल चला गया था, बाहर आया, उसने महाकाल जाना है, पीछे चलेगी महाकाल। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे, महाकाल को नहीं बिल्कुल मना नहीं कर सकते। वहां गए, जब मैं गई ना, भावना मुझसे चला नहीं जा रहा था, लिटरली सीढ़ियां चढ़ने के लिए तो मुझे एक पैर रख के दूसरे पैर फिर ऐसे ऐसे करके चढ़ पा रही थी मैं। और वहां पे क्या मतलब बढ़िया शक्ति है, जब मैं महाकाल के दर्शन करके निकली हूँ, मैं दौड़ रही थी, लिटरली आई वाज रनिंग। वहां पे मुझे एक पंडित जी मिले, हम पंडित जी के साथ कचौरी खाने के लिए बैठे, तो वहां पे एक और ज्योतिषी थे, वो वैसे JE भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई। और मैं अपनी बारे में पूछती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा शनि देव जी, हनुमान जी है, और किस तरीके से आपको अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से ड्रिंक करना मना है, नॉनवेज खाना मना है। तो इन चीजों को ना हमें करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। दीज आर लाइक, यू नो, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है तो उसके लिए मीठा खाना मना है, किसी को कोविड है तो उसको मतलब बाहर जाना मना है, किसी को जुकाम है तो ठंडा खाना मना है। तो इसी तरीके से हमारे प्लैनेट्स भी होते हैं कि अगर कोई दशा खराब है, कुछ आपको दोष है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीजें आपके लिए प्रोहिबिटेड होती है, एंड यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट कंज्यूम दैम। तो अगर सपोज आपको जुकाम है, आप ठंडा खाओगे तो बढ़ेगा ही, मजा तो आ रहा है खाने में, लेकिन जुकाम तो बढ़ेगा। तो उन चीजों को लेकर के उन्होंने मुझे बताया, आई कीप आस्किंग ऑन यू नो ऑन लाइक टाइमली बेसिस, कभी 2 महीने 3 महीने में, हफ्ते में, कभी मैं परेशान होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, तो आई कीप आस्किंग देम कि भाई क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मैं खुद भी अपनी चीजें कुंडली देखती रहती हूँ, काफी हद तक उसके अंदर होती है चीजें, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है एक तो आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज तो मैंने अपने सीखी है अभी रिसेंटली, कभी भी ना किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि आप अगर किसी की बुराई करते हो ना तो आप उसका बहुत भला करो। अगर किसी ने सपोज किसी ने मर्डर किया है और उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ये, और सपोज इसका दंड उसको 100 करोड़ों से मिलेगा, और 100 लोग बैठ करके उसकी बुराई करें, तो वो 0 हो जाएगा उसका दंड, क्योंकि सब में बट जाएगा। तो बुराई करने से हमेशा बचे। अभी कल परसों ही किसी ने ऐसे बात करने लगे किसी रियल्टर के बारे में, तो उसने कहा अच्छा उसके बारे में और बताओ। मैंने कहा गॉसिप करना है, लेकिन मैं ना बात नहीं कर सकती किसी के बारे में भी, क्योंकि अगर मैं किसी की बुराई आपको बताऊंगी तो मैं उसका दोष खत्म कर रही हूँ, खुद के ऊपर ले। तो ये चीज हमें कभी नहीं करनी चाहिए। बट पूनम एक चीज मुझे बताओ, जैसे तुम्हारा स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है वो कब आया? जैसे स्टार्टिंग में तो तुम्हें बस जॉब करी थी, या फिर घर वाले शादी से बचना था, ये वाला है कब लाइफ में? फिर बचपन में क्या हुआ था, मैं आई टेल यू भावना, आई एम नॉट श्योर मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया। बचपन में कहते ना माँ कि इसके अंदर माता आ गई, तो आई वॉज वेरी यंग, अराउंड 6-7 ईयर ओल्ड। तो मतलब बचपन से लाइफ थोड़ी सी ऐसी रही थी कि आई वॉज वेरी मच नॉट वेलकम्ड इन फैमिली। मैं हमेशा से थोड़ा आइसोलेटेड थी, पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता था मेरा ज्यादा, मेरे को स्कूल ही पसंद आता था, घर ज्यादा पसंद नहीं आता था मुझे। तो you told me you were third girl child, तो parents were not very much interested. हाँ, मतलब माय फादर वाज वेरी मच विद मी। उनका तो उन्होंने कभी किसी चीज के मतलब बायस्ड रहे नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इनटू स्टडीज। लेकिन हाँ, मदर साइड से मुझे कभी भी मतलब आई वाज नेवर फीडेड बाय माय मदर। तो बचपन से एक बहुत, मैंने तो पहले कहते ना दुनिया में आने के लिए बहुत वो किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। तो मेरी दादी माँ ने मेरे को अपने साथ रखा था, तो शी यूज्ड टू फीड मी विद कॉटन ड्रॉप्स, क्योंकि माँ का दूध मुझे मिला नहीं।
एंड आई सर्वाइव्ड। तो मेरे पापा ना बचपन से मैंने देखा था, पापा माता रानी की बड़ी पूजा करते थे, और मैं माँ काली की पूजा करने में ना मुझे आनंद आने लगा। मैं माँ काली की बहुत पूजा करती थी, और बैठ करके मैंने ना उन्हीं को अपनी फैमिली बना, ये मेरी माता रानी है, ये मेरे मतलब भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी भाभी हैं, और मेरे ऐश्वर्य रूप परिवार मेरा था, और मैं उन्हीं से बातें किया। तो एक टाइम था, मतलब इट वाज आई गेस मार्च, आई वॉज 6-7 ईयर ओल्ड, और मैं भगवान जी के साथ बैठ के बातें कर रही थी, और मेरे सारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। तो जिस रूम में मंदिर था उसी रूम में ऊपर ना एक बेड था, जिसके ऊपर सब बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, मेरे भाई बहन और जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे थे। और मैं भगवान से बातें कर रही थी, लिटरली ऐसे कि हम लोग जैसे हम बातें कर रहे इस तरीके से मैं उनसे बातें कर रही थी। हाँ, ये तो भगवान की बात है, तो मेरे को सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। और लोगों ने मुझे बोला क्या फंड कर रही है, क्या फंड करे, क्या फंड करी, ऐसे ना बोलने लगे, मजाक करने लगे। तो कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे बैठी, मैंने आंखें बंद करी, और मुझे मतलब शिव जी जैसे शांत बैठे हुए, शिव जी के अवतार में माँ काली मुझे दिखाई दी, और बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों के साथ में। जैसे मैं उठी, उसके नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स क्या हुआ मुझे याद नहीं है। फिर थोड़ी देर के अंदर मम्मी घर उस रूम के अंदर आती है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, हमने भगवान को बुरा नहीं कहा, बहन माफ कर दे, सब कोने में चले गए हैं। और मैंने देखा मेरा एक पैर पाँव के वो एक पाँव मतलब बेड के ऊपर, एक नीचे, और मैं ऐसे करके आ रही हूँ, तुमने मेरे भगवान को बंदा कहा, तुमने मेरे भगवान को कहा। और बिल्कुल ऐसे मतलब ना जैसे दिखाते हैं, लाल आंखें, मुंह ऐसा बिल्कुल लाल, इतना गुस्सा। और एकदम से क्या हो, जैसे मम्मी आई और मेरे को हाथ लगाया, ऐसे कहा आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। फिर उन्होंने बताया कि क्या हुआ। तो उसके बाद हम लोगों का ना जगराता था, 1-2 साल के बाद में हम लोगों ने जागरण कराया। तो जागरण में मेरी छोटी सिस्टर को माता रानी बनाना था, उसको तैयार भी कर दिया, लेकिन वो जो शेर बना था, शेर को देख के वो घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि ना हम इसको बना। तो माता रानी ने भी चूज किया था कि किसे बनाना है, और मुझे बनाया माता रानी, और मैं वो बनी थी। और उसके बाद जब मैं घर से निकली थी ना, तो मेरे घर से शायद मैंने 1-2 जोड़ी कपड़े लिए थे, और मैंने माता, तो मेरे जो जिंदगी है ना वो बचपन से ही मतलब माता रानी को मैं साथ लेके गई हूँ लाइफ में। जब बीच में मैं 1-2 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए माता रानी से दूर रही हूँ, मेरी जिंदगी का जहन्नुम था। और मैंने ये देख लिया कि देयर इज मतलब एवरीथिंग इज इल्यूजन, ये एक्चुअल एनर्जी सोर्स है। आप कितना ही महंगा मोबाइल ले लो, कितनी ही बढ़िया जगह पे रख लो, लेकिन अगर उसका चार्जर उसके साथ में नहीं है ना, तो कभी काम नहीं करे। तो ये चीज मैं मानती हूँ, और आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ कि वापस से मैं अपने उससे ईश्वर रूप परिवार के साथ में, और माता रानी मेरे साथ में। तो सारा क्रेडिट उनका ही है, और ये ही मेरी पर्सनालिटी है, जो लोगों को जनरली एज्यूम कर भी नहीं सकते कि ये लड़की ये सब बातें कर सकती है, who looks like a mod, ये तो पार्टियां करती होगी, रात को पीती होगी, क्लब्स जाती होगी, और ये कहाँ भगवान जी की बातें कर रही है। हनुमान चालीसा मैंने 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर पढ़ी हुई है, 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर। वीडियो भी है मेरे पास। मैंने ऑफिस में अभी रिसेंट ऑफिस में उन्होंने कहा कि भाई तुम लेट हो, तुम गाना गाओ या कुछ डांस करके दिखाओ। मैंने कहा मैं हनुमान चालीसा गा सकती हूँ 1.5 मिनट से पहले। और वो मैंने, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की एक तरीका होता है, सामने हनुमान जी की मतलब मूर्ति होनी चाहिए, और आप मतलब एक सही पोजीशन में बैठ करके ये मतलब मंथन कर सकते हो। तो फिर वो चीज रही है, इस तरीके की मेरी जर्नी रही है। तो जो बहादुरगढ़ में मैं वापस से बहादुरगढ़ आ जाते हैं, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई वांट टू सेट अ बेंच वहाँ। मैंने कहा कंपनी में तो मुझे काम करना नहीं, क्योंकि वो वहाँ के लोग, वहाँ की मेंटालिटी सब बहुत ही ज्यादा मतलब बैकवर्ड थे। और बीइंग अ फीमेल सबको ही लग रहा था कि लड़की है इसलिए यहाँ है, लड़की है इसलिए VP, लड़की कोई भी मतलब। मैंने कहा भगवान मतलब मैं ठीक है, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था सेल्स का, लेकिन मुझे प्रेशर था मेरे नाम कि मैं यहाँ हूँ, मेरी काबिलियत से। उससे पहले मेरे को जो उसका CMD था, मेरे को प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए बोल चुका था, मैं दे चुकी थी। और अब जब मैं गई वहां पर, तो बस मैं माता रानी से डेली ये बोलती थी कि माँ जैसा भी है मतलब आई विल डेफिनेटली लीव दिस प्लेस, लेकिन आई वांट टू सेट अप माय बेंच। कि जो जज कर रहे हैं ना कि आई एम हियर बिकॉज आई एम अ वुमन, आई हैव टेकन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमन, ये गलत, इनकी सोच को गलत प्रूफ करना है। एंड दैट वाज कोविड टाइम। तो भावना क्या होता ना, हमने आई जॉइन दैट इन अक्टूबर, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोविड आया था।
उससे पहले मैं अपने 2-3 BHK की सारी यूनिट्स 750 यूनिट्स बेच चुकी, मतलब अफोर्डेड। यहाँ पे गुड़गांव में सिग्नेचर वही सेम प्राइस पे दे रहा था, वहां पर कोविड में सेल्स हो रही थी। कोविड में तो मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा है, 1 अप्रैल को हमने 1 BHK यूनिट लॉन्च कर दी। कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, 200 यूनिट थी, और उसमें ना विंडो पीरियड मिलता है कि इतने टाइम आपको हमें रिपोर्ट बना के देनी। 200 यूनिट थी, तो मेरे CMD ने बोला मैडम 200 यूनिट है 1 BHK की। मैंने कहा सर हो जाएगा, ठीक। मैं बड़े कॉन्फिडेंटली हो, और मैंने काम शुरू कर दिया। बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन द सेम प्रेमिसेस, सेम सोसाइटी। उन्होंने मुझे 1 तारीख को बुला लिया, हर जगह तो लॉकडाउन लगा था, लोग आ जा नहीं सकते थे। आई वाज डूइंग, वो एक ऐसी जॉब थी जिसके अंदर मैंने 16 से 17 घंटे काम किया विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी, जिसके अंदर ना ही कोई इंसेंटिव था, सिर्फ फिक्स सैलरी थी। वही वहां के लोगों को पच नहीं रही थी, बहुत ज्यादा है। 750 मैंने पहले अपनी ये बेच दिए फ्लैट्स विद 5% चेक इन अकाउंट। अब ये 200 यूनिट लॉन्च कर दी। तो एवरी डे CMD यूज्ड टू आस्क आज कितने बिके। मैंने कहा सर आज कुछ नहीं आता। इट वाज 7th डे, और उन्होंने कहा कितने बिके। मैंने कहा सर 2 बिके। मैडम 200 फ्लैट हैं, 30 दिन है, 7 दिन हो गया, आपके पास सिर्फ इतने आए, आप कर दे बिक जाए। तो मैं ना बड़ा इरिटेट होगी। मैंने कहा सर या तो मैं से रिपोर्टिंग ले लो या मैं से रिजल्ट ले लूं। वो भी थोड़ा सा मुझे लगा ये, बिकॉज अब तक मैं आपको दे चुकी हूँ 2 BHK 3 BHK सब बेच चुकी हूँ। कोविड है, वेट एंड वॉच सब चले गए थे कि पैसा लगाए ना लगाए क्या है, सब सिचुएशन खराब हो गई थी। क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुझे टाइम जो टाइम मैं ले रही थी, मैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ले रही थी कि अब मेरे को नए इस पैंडेमिक को, इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि 7 दिन हो गए, 2 चेक्स आए हैं, ऐसे कैसे चलेगा। मैं कहा सर या तो मुझसे आप रिपोर्टिंग ले लो डेली की, या फिर मुझसे रिटर्न। नहीं बिके तो चल मैं परेशान हूँ। मैं कहा सर नहीं बिके तो क्या करूँ, ऐसा करो आप मेरी 1 महीने की सैलरी रख ले। उन्होंने कहा नहीं 1 महीने की नहीं, मैं 3 महीने की सैलरी रखूंगा। मैं ऐसे कहते, लेकिन रीजन है इसका, अगर बेच दिए तो 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा भी। 30 अप्रैल को 202 फॉर्म्स विद चेक उनके हाथ में थे, और उन्होंने मुझे 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी दी। तो दैट टाइम आई हैड प्रूवन टू एवरीबॉडी, जितने भी लोग बात कर रहे थे ना, जो आपके बारे में जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग आर्टिकल लगाए, जितने लोग गॉसिप कर रहे हैं, किसी को जवाब मत दो। द बेस्ट way to answer is your success. The best revenge is massive success. सबके मुंह ऐसे सील हो गए थे, ये इस लड़की ने क्या कर। शुरू में जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई थी CMD से मिलने के लिए, उनके एक पार्टनर थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि 1 स्क्वायर यार्ड में कितने फुट होते हैं। अच्छा उस टाइम पे मैं इलेक्शन वाले जोन से निकली थी। आई प्रिपेयर्ड फॉर 2019 इलेक्शंस फॉर MLA कैंडिडेट। तो मेरे को याद नहीं कितना, तो उन्हें भी लगा ठीक है भाई साहब देख लो। एंड आफ्टर दिस टाइम ही वाज द सेम मैन। उन्होंने कहा मैडम आप हमारा भी लग्जरी बेचो। तो मैंने कहा मैं लग्जरी बेचूंगी, लेकिन जिस दिन से मैंने कहा इस प्रोजेक्ट पे करना शुरू कर दिया, आपके पास कहीं से भी चेक आए, मेरा उसके अंदर इतना % कमीशन फिक्स। 2 महीने का 3 महीने उसके भी आराम से 10-15 यूनिट हमने निकाल दिया। तो इस जर्नी के अंदर मैंने ये चीज देखी, दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि there are no limits only exist in mind। मैंने लिमिट सोची ही नहीं, मुझे नहीं पता था कैसे होंगे सेल्स, मुझे नहीं पता था नया मार्केट है। जब नए मार्केट के लोग ही आपको बताएंगे कैसा मार्केट है, क्या चल रहा है, कहाँ किस चीज की डिमांड है, किस चीज की नहीं, ये सर्वे कराए जाते हैं। वहां पे मैंने सर्वे जब किया तो उन्होंने कहा मैडम 100 फ्लैट नहीं बिकेंगे, यहाँ पे तो 25 लाख एक्स्ट्रा देकर के बंदा घर ही ले लेगा, मतलब प्लॉट ले लेगा, अपना प्लॉट और अपना आसमान। उनको तो ये चीज चाहिए, उनको हाई राइज में लेकर के जाना इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद हमारा तो नाम बस हिस्ट्री में लिखा गया कि एक मोहतरमा आई थी और इस तरीके से बेचवाच करके चली गई। 7 महीने सब लोग कहते हैं कि छोड़ क्यों दिया उस कंपनी को। मैं क्या करती हूँ, उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनका दूसरा प्रोजेक्ट आने में कम से कम 1 साल था। खाली नहीं बैठ सकती ये लड़की। खाली नहीं बैठ सकती। तो मुझे बोलो कि ना ठीक है पैसे दे दो तब भी ये खाली नहीं बैठेगी। तुम बोलोगे भाई खाली बैठ जाओ, तुझे मैं महीने का मतलब 1 करोड़ दे दूं, मैं नहीं बैठ सकती। आई जस्ट कांट डू। 1 हफ्ते में ये पागल हो जाएगी। क्या हो रहा है? छुट्टी मिल जाए रेगुलरली बैक टू बैक तो मैं पागल हो जाऊं। मेरे को डिप्रेशन हो जाता है यार, ऑफिस कब खुलेगा, ऑफिस कब खुलेगा।
तो वो बहादुरगढ़ था जिसके अंदर मैंने एक अपना बेंचमार्क सेट किया, छोड़ दी नौकरी। अच्छा, वो भी मैंने अपने नौकरी छोड़ी थी, वैसे तो मेरा प्लान था आराम से कोई दूसरी नौकरी हाथ में आएगी फिर छोड़ूंगी, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब एक्चुअली क्या है ना, देखो आप मेरे पास जैसे अशरार जैसी अच्छी कंपनीज के साथ भी मैंने काम किया है, पूर्वांचल वाज अ वेरी गुड कंपनी जिसके साथ मैंने काम किया है, वो दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप जो करना चाहो कर सकते। इट गिव्स यू एवरीथिंग, इट गिव्स यू नेम, फेम, मनी, it gives you infamous name, it gives you different kinds of names, it gives you comments, gossips, bad name. Is it give equal opportunity to girls? It is very much equal opportunity for women, but the thing is, देखो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक फीमेल कब भूल जाना पड़ेगा कि यार फीमेल, आपको उसको एडिशनल कैसे यूज कर सकते। बीइंग अ फीमेल, हाउ डू आई यूज माई सेल्फ व्हेन आई एम विद पीपल? आई बिलीव दैट मेरी जो एक जो भी स्टेटमेंट रहती है कंपैरेटिवली टू अ मैन, एक फीमेल को हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आई मेक श्योर कि जिस भी बिल्डर के साथ मैं काम कर रही हूँ उसका एक अच्छा इंटेंशन हो, सो दैट मैं अगर आगे किसी को सेल कर रही हूँ, उसको कोई चीज बता रही हूँ और वो मेरे बातों में आकर कोई चीज परचेज करे, तो कल को ये ना बोले कि मैंने तो भाई मैडम की बातों में आकर के लिया था और मैं फंस गया। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कभी भी मेरे ऊपर कोई एलिगेशन इस तरीके का ना लगे, ठीक है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर बिल्डर के साथ मैं अच्छे काम करूं, इसकी इंटेंशन। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर ना देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल्डर। एक बिल्डर होता है जो गलती से डिफॉल्टर हो जाता, एक होता है जो इंटेंशनली डिफॉल्ट करने के लिए आता कि जी मैं आया, मुझे प्रोजेक्ट लॉन्च करना, मुझे पैसा कमाना है, मुझे भाग जाना है, मुझे देना। क्या होगा अगर अपने मैंने कमा लिए, मैंने 50-60 करोड़ कमा लिए और अगर उसके लिए 2-3 साल जेल जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, ऐसे इंटेंशन के भी हैं। वो आकर के ना बिल्कुल ऐसे हवा बना देते हैं। एज ए कस्टमर मैंने देखा है ऐसे होता है कि आप गए हो, फ्लैट लेने गए हो, वहाँ पे एक स्टाफ है अच्छे खासे, उन्होंने वादे कर दिए हैं आपसे, और जब आपका फ्लैट तो 2-3 साल के बाद मिलेगा तब तक स्टाफ चेंज हो जाता है, फिर आप इसी के लिए जो बायर है ना, उसको देखो 2 चीजों के ऊपर बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। एक तो उसको ब्रांडिंग के ऊपर नहीं भटकना चाहिए कि ब्रांडिंग है कि आपको ना एक किसी कंपनी का नाम हर जगह सुनाई दे रहा है, हर जगह बज रहा है उस ब्रांडिंग, मतलब, लेकिन और आपने इसी वजह से कन्विंस होकर के ले लिया। देखो जो ब्रोकर आपको लेकर के जाएगा उसको अपने ब्रोकरेज मिलेगी, 10% हमने पेमेंट दी, आपने फिल्टर बाय एग्रीमेंट कराया, उसकी पेमेंट रिलीज होगी, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं। जो स्टाफ है, सेल्स स्टाफ है, वो वहां पे 6 महीने रहेगा, साल भर रहेगा, 10 साल रहेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। आपके घर की गारंटी देने वाला सिर्फ बिल्डर। और ये आपको खुद को, आज के दिन में तो इतनी सारी चीजें हमारे पास में, थैंकफुली वी हैव रेरा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप पहले सर्च करो कि इसके अगेंस्ट में कितने केसेस हैं। अगर किसी बिल्डर के अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस रेरा के अंदर है, मोर देन 100, भूल कर भी मत जाओ। सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म यही मिल जाता है। इसके बाद भी अगर आप आंख बंद करके जा रहे हो तो फिर तो कुएं में गिरने वाली बात है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने नाम सुना है। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके आप ब्रांडिंग नहीं देखते हो, बहुत ज्यादा नाम नहीं सुनते हो, लेकिन वो ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपको दे। अच्छा, कुछ आप ब्रांड्स देखोगे कि डिलीवरी तो दी है उन्होंने 1-2 साल लेट होकर के, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और भी पुअर है। आई रिमेम्बर उस टाइम पे हम पूर्वांचल रॉयल सिटी बेचा करते थे और साथ में प्रोजेक्ट था अमरपाली की पोजीशन हमसे 6 महीने पहले थे और रेट हमारे पूर्वांचल के उससे कम से कम 2,000 रुपए ज्यादा। तो लोग बोलते थे मैडम अमरपाली इतना बड़ा ब्रांड है, पूर्वांचल का तो हमने नाम नहीं सुना। जितने भी लोगों ने अमरपाली लिया सब रो रहे हैं, और जितने भी अफोर्ड कर सकते थे, बेच बूझ करके अफोर्ड कर सकते थे और पैसा लगा करके पूर्वांचल में शिफ्ट हुए। और पूर्वांचल रॉयल सिटी आज में एक बहुत बड़ा मतलब कि एक नाम है, और पूर्वांचल ने नाम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से कमाया, उसके ब्रांडिंग ज्यादा नहीं देखते, वो क्योंकि काम कर, जो इसके अंदर वेट होती है ना वो कम बसता है। कहते हैं एम्प्टी वेसल मेक नॉइस, जो खाली बर्तन होगा उसके सिक्का डालोगे छन 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 करेगा, लेकिन आप जब नोट डालते हो ना तो कभी आवाज नहीं कर। तो ये रियलिटी जो पुरानी हमारी कथाएं थी ना, बहुत सच है। आज के दिन में लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आप सुबह से शाम तक रील्स चलाओ, मीडिया खरीद लो, होर्डिंग लगवा दो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, रेडियो पे चलाओ, बंदा कन्विंस हो जाएगा। और नहीं कुछ है तो अच्छा कोई ब्रांड एम्बेसडर रख लो,
कुछ भी बेचो, सब बिकता है, बेचने वाला चाहिए। लेकिन बीइंग अ बायर आप कितने समझदार हो, आपके कितनी सद्बुद्धि है। अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, अपनी आंख बंद करके ब्रांडिंग के पीछे भागते हैं कि जी इसका नाम बहुत सुना है, इस बिल्डर का नाम नहीं। सर भैया तुम्हें नाम क्या करना है, तुम काम देखो ना। आजकल इतने सारे नए नए लोग आए, हर दिन अभी देखो महिरा वाले का केस हो गया, अंदर चला गया महिरा महिरा महिरा, सबको लोगों का पैसा चला गया। अच्छा, कुछ एथिकल डेवलपर्स थे जो गलती से चले गए, जैसे जेपी वॉज वेरी एथिकल, उसने कभी भी जानबूझ करके गलती नहीं करी। उसकी ड्यू टू सम सिचुएशंस, मार्केट सिनेरियो की वजह से चीजें खराब हुई, अदरवाइज वो भी बहुत अच्छा बिल्डर था, अनइंटेंशनली चीजें उसकी खराब हुई थी। बट जैसे अम्बरपाली है, सुपरटेक है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने तो मतलब ऐसा था उस टाइम पे रेरा था नहीं, अबे 1 केस आ रहा है 2 केस आ रहा है, उनको तो ऐसा था ये 100 केस रखेंगे, वो तो परेशान होगा। अब सोचो कोई अपनी EMI वगैरह करा करके कि मिडल मैन कोर्ट कचहरी से बचना चाहता है, कोई केस करेगा, इसको तो क्या करना है, एक अपना वकील रख लेना है, नौकरी उसको नौकरी पे रख लेना, वो सारे दिन चक्कर काटेगा, उसका काम है चक्कर काटने का, परेशान बायर होता। लेकिन हर चीज की ना अति होती, जब वो सीमा की अति हो जाती ना तो फिर भूकंप आता है। तब ये जो डिमोलिशन हुआ था सुपरटेक का, उस टाइम पे जज ने कहा था कि ये जो अरोड़ा जी है ना, ये आंख कान नाक मुंह से हर जगह से चोर नजर आते हैं, इनको 1% का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन हम सब ने दे, इसको बनाने में इन्होंने सालों लगा दी। अरे करा लेंगे पास, लैंड आपका पास नहीं है, हाइट आपके पास नहीं है, बनाए जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हो कि एक बार बन गया तो कौन ही तोड़ने आ रहा है। ये assumption थी, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। करा लेंगे पास, पैसा देगा अपना हो क्या। तो ये रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के में रियल एस्टेट जो इतना बूम पर है, ये भी मैंने देखो 2016 में जब आपका डिमोनेटाइजेशन आया था, रेरा आया था, उस टाइम पे मार्केट बिल्कुल श्रंक हो गया था, उस टाइम पर भी मैं मार्केट के अंदर थी, 2011 में बूम पर था, वो भी देखा है। और फिर थोड़ा आपका स्लो डाउन 2016-17 स्लो डाउन, फिर कोविड में तो मैंने कहा था कि भाई रियल एस्टेट इज द ओनली एसेट पीपल विल बाय, एंड ये जाएगा ऊपर, बिल्कुल बूम करेगा। लोग कहते रियल एस्टेट खत्म हो गया। जब मैं फोन करती थी लोगों को, अरे मैडम क्या खरीद ले, रियल एस्टेट तो खत्म ही हो गया। तो उन्हें समझाया रियल एस्टेट खत्म हुआ है, कौन सा, कमर्शियल। पहले ना कहा जाता था एक दुकान लो, एक दुकान 4 घर खरीदती है, ठीक है। सिचुएशन ये थी कोविड से पहले कि जैसे नौकरी लगती थी, बंदे की ख्वाहिश होती थी मैं गाड़ी ले रह लूंगा, बेशक एक पीजी में रह लूंगा, एक कमरे में 4 दोस्तों के साथ रह लूंगा, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए भाई, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, हर किसी को EMI पे गाड़ी चाहिए। कोविड में जब आइसोलेशन वाला टाइम आया, जिनके पास घर नहीं थे, इस वजह से उन्होंने अपनी जानें गंवाई। पीपल रियलाइज कि भैया जो भी है घर अपना होना चाहिए, कम से कम आपका 2 BHK 3 BHK तो होना चाहिए, कि हस्बैंड वाइफ बच्चा है, फैमिली है, उसके लिए इतना तो घर होना ही चाहिए। तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट से लोग आगे रेजिडेंशियल। दूसरा, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब इतना स्टार्ट हो गया कि दुकानें ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई, शॉपिंग्स वगैरह ना के बराबर हो गई, पीपल बिकम यूज्ड टू ऑफ इट। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने IT स्पेसेस खाली करा दिए। सबसे एक्सपेंसिव आपके IT स्पेसेस थे जिन्होंने कमर्शियल रियल एस्टेट को बहुत बूम पर चलाया था, इन्वेस्टर्स को खूब पैसा डालते थे। अब उन्होंने कहा जी नहीं, ये भी खाली पड़ गए, सब नुकसान में चले गए। तो ये 2 चीजों में बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन आया था, IT स्पेसेस एंड द कमर्शियल स्पेसेस, लाइक शॉप्स वगैरह SEO के अंदर आया था। रेजिडेंशियल में तो डिमांड उसके बाद बढ़ी ही बढ़ी, और रेजिडेंशियल की डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगी। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, देखो पॉपुलेशन इज अनलिमिटेड बट प्रॉपर्टी इज लिमिटेड, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं बढ़ने वाली, आपका जो लैंड है वो अर्थ उतना ही रहेगा, आप उस पर कितने ही गुना लेकर के आ जाओ लोग, लैंड उतना ही रहेगा, उस पे जमीन उतनी रहेगी, और घर आप उतनी बना सकते हो। पॉपुलेशन में तो अब हमने चाइना को भी बीट कर दिया, चाइना को बीट कर दिया, लेकिन आप उस चाइना को अपने बीट कर दिया, लेकिन आप अपनी उसको बॉर्डर्स को तो नहीं बढ़ा सकते ना, कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो हमें लैंड भी ज्यादा दे दो, वो नहीं कर सकते, उसी लैंड के अंदर आपको करना पड़ेगा मर्ज। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिडेंशियल, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ना रेजिडेंशियल अब नीचे जाएगा, रियल एस्टेट नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, रेजिडेंशियल नीचे नहीं जाएगा। रेजिडेंशियल तो अच्छा ऐसा हो गया कि कुछ लोगों के ये दिस इज अ बेसिक नीड, हाउस इज अ बेसिक नीड, हर किसी को चाहिए, आप मैं सबको चाहिए, ठीक है। सबको है कि हमें खरीदा, एक खरीद लिया, चलो यार एक और हो जाए, बच्चे 2 बच्चे तो 2 घर हो जाए उनके लिए। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज अ नीड, जिसके पास जितना पैसा उस हिसाब से उतना लेता है।
दूसरा सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी, डिमोनेटाइजेशन पता नहीं कब हो जाए, कब से फिर से करेंसी चेंज हो जाए, तो आप घर में कैश रख नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट का पता नहीं कब क्रैश हो जाए। बिटकॉइन ऐसा है कि भाई एक इंसान के पास सारा का सारा आपके पास डेटा है, उसने ऑफ कर दिया अपना स्विच, सब खत्म, ढूंढते रह जाओ। पीछे हुआ भी एक सीरीज पे आई है इसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, काफी लोगों का पैसा चला गया था बिकॉज सीईओ के पास सबका एक्सेस था, सीईओ गायब हो गया, बाद में पता चला इंडिया में उसको कुछ हो गया एंड ही डाइड देयर एंड मेनी पीपल लॉस्ट देयर मनी। आजकल केसेस चल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फिर कमर्शियल है, कमर्शियल में लोग इतना एक्टिव है नहीं, आईटी स्पेसेस, वर्क फ्रॉम होम, कुछ लोगों ने तो अनलिमिटेड दे दिया। घर एक ऐसा है भाई, शादियां होती रहेंगे, बच्चे होते रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो ये तो हमारे पास आएंगे, किराएदार आते रहेंगे आपके पास में, लोग आते रहेंगे, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा, चाहे आप कहीं भी लो। अच्छा, दूसरी बात आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हो वो आज की डेट में लेटेस्ट, मतलब पहली बात तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, माइवन कंस्ट्रक्शन में जिसे बोलते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा, बिल्डर ऐसा हो जिसने प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, पहले आप उसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स देख करके। मेंटेनेंस का इशू भी सेकेंडरी है, मेंटेनेंस कैसे नहीं, लेकिन आप उसको देखो क्वालिटी कितनी अच्छी है। ऊपर से प्लास्टर तो नहीं गिर रहा, जैसे पता चला चिंतल्स में बैठे थे, ऊपर से छत गिरती हुई आई और 10 फ्लोर तक छत गिरती रही, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ा ब्रांड था, हकीकत ये थी। तो ब्रांड में जाना है तो ये हकीकत मिलेगी, कभी भी हो सकती है। या फिर आप ऐसे इंसान के साथ जाओ, ऐसे बिल्डर के साथ में जाओ जिसने एथिकली काम किया है, ज्यादा अपना शोर शराबा करता नहीं है, लेकिन टाइमली डिलीवरी देता है और क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन देता है। ये 2 मेन फैक्टर्स होने चाहिए। आज के में देखो लोकेशन में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर हैविंग देयर ओन। 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लेने के हमारे पास अपनी गाड़ी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको जाना है क्या उससे भी जाना है, मतलब अगर मेट्रो वगैरह से जाना, तो आजकल आपको मोटर बाइक्स मिल जाती हैं, वो कनेक्टर बाइक्स, ओला बाइक्स, स्पेशली इन सिटी। हाँ, तो हर जगह अब आपको ये नहीं देखना कि बस स्टेशन के पास में घर मिले या मेट्रो के पास में घर मिले, अब तो हर जगह पर ओला उबर आ रही। तो आपको घर ऐसी जगह पर चाहिए, और घर आपको एक ऐसा देखना चाहिए जिसके अंदर एक क्वालिटी हो और एक टाइमली डिलीवरी। ये 2 चीजें आपके बहुत। अगर कोई इंसान लोन लेकर के बना रहा है और उसका आपने 10 साल का या 15 साल का अपना टेन्योर चल रहा है और आपने सोचा है 5 साल के अंदर मुझे हैंडओवर मिलेगा, 5 साल से अगर 7 साल डिले हो जाता है और आपका रेंट जा रहा है, तो आपकी चीज उसमें वैसे ही खराब हो जाएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो उथल पुथल हो जाती है। दूसरी बात, क्वालिटी कैसी मिलेगी। अब पता चला आपने घर तो ले लिया और 1 साल के बाद उसका प्लास्टर गिरने लगा, क्रैक्स आने लगे, चीजें गिरने लगी, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की फिर वैल्यू आगे होकर जाएगी नहीं। प्लॉट्स बहुत अच्छी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट्स ले लिया आपने, चलो ठीक है, जो मन चाहे बनाना। लेकिन प्लॉट्स में जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आपके बगल वाला कैसा है पता नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी का इश्यू प्लॉट्स के अंदर है। बेशक सोसाइटी है वो आपकी, लेकिन आपके आस पड़ोस वाले ना कैमरे की तरह लगे रहते हैं। हाँ, प्राइवेसी आपके प्लॉट्स के अंदर नहीं रहती है। फ्लैट्स के अंदर आपकी प्राइवेसी रहती है, आपकी सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, आपके बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, आप टेंशन फ्री रहते हो, ऑल द टाइम देयर आर कैमरास। तो आज के डेट में मतलब ये है कि आपको एक पहले तो पैसे कमाने के लिए आप मेहनत करते हो, उसके बाद खुद की सेफ्टी के लिए मेहनत करते हो। इट इज रियली नॉट इजी टू कीप योरसेल्फ सेफ, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो रियल एस्टेट के अंदर ध्यान रखनी पड़ती है। और मैं जैसा मेरा मानना है, मेरे लिए जो मैं जब किसी बिल्डर को ज्वाइन करती हूँ, मेरे लिए उसकी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऑफ कोर्स बीइंग एन एम्प्लॉय मैं चाहती हूँ टाइमली सैलरी मिले, जो हमारे डीलर्स हैं उनको टाइमली ब्रोकरेज मिले, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको टाइमली डिलीवरी। क्योंकि मैं जिस चीज के अंदर, मैं जिस डील के अंदर बैठी हूँ, जिस डील के अंदर मेरी फेस वैल्यू पे, मेरी बातों में आकर के डीलर्स काम कर रहा है, क्लाइंट को लेकर के आया, क्लाइंट प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उन तीनों के लिए मैं एक फेस बन जाती हूँ। ठीक है, बिल्डर का नाम वहां पर है, लेकिन वेयर एवर आई गो आई वॉन्ट टू टेक देयर ब्लेसिंग्स, आई डोंट वांट टू टेक देयर कर्स। ठीक है, मैं नहीं चाहती लोग बोले कि अच्छा वो हम तो मैडम ने ऐसे बोला था, एंड बिकॉज शी इज अ फीमेल हमें तो लगा भी सही सच बोल रही होगी और हमने तो ले लिया, जब हमने डिसीजन ले लिया और हमें तो फंसा दिया उसने। वो चीज मैं नहीं चाहती हूँ, बिकॉज ये आपके एक कहते ना एक जमा पूंजी बंदी चली जाती है, जो नाम एक जो होता है ना, नेम मैटर्स, कहते ना व्हाट्स इन द नेम, नेम मैटर्स अ लॉट। आप किस तरीके का काम करते हुए वो बहुत मैटर करता है।